हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। प्रश्न क्या है? दिनांक लाभांश क्या है? भारत में दिनांक लाभांश के साथ अवसरों का उल्लेख करते हुए उन चुनौतियों का वर्णन करें जो इस जनांक लाभांश को जनांक आपदा में बदल सकती है। परीक्षण करें। अरे बात है, ये जीएस की बात करूं, ये प्रश्न कहां कहां से पूछा जा सकता है? या तो फर्स्ट पेपर, या तो सेकेंड पेपर, या तो थर्ड पेपर। ये जो प्रश्न बनेगा सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे। ये प्रश्न बनेगा ये, और ये करंट के इशू में, करंट में चल रहा है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है द हिंदू पर। प्रश्न देखो क्या है, दिनांकिकी लाभांश क्या है? भारत में दिनांकिकी लाभांश के साथ अवसरों का उल्लेख करते हुए, अवसरों का उल्लेख करते हुए उन चुनौतियों का वर्णन करें, चुनौतियों का वर्णन करें जो इस दिनांकिकी लाभांश को दिनांकिकी आपदा में बदल सकती है, या लाभांश को आपदा में बदल सकती है, उसका वर्णन करना है। प्रश्न यही पूछ रहा है। क्लियर? आप ध्यान दे रहे इस बात को। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। हमारा पहला जो इंट्रो चलेगा कि जनांकिकी लाभांश का आशय क्या है। जनांकिकी लाभांश का मतलब होता है कि आपके यहां वर्किंग जो पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या अधिक हो। कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना ही, वर्किंग पॉपुलेशन का अधिक होना ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए, जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक वृद्धि क्षमता से, सिंपल चीज ये कहा जाए। अब बात करेंगे, इंट्रो की बात करेंगे हम लोग। जनांकिकी लाभांश का अर्थ, लाभांश का अर्थ जनसंख्या के आयु संरचना में कि आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक वृद्धि क्षमता से वृद्धि क्षमता से है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना। यह इसका सामान्य अर्थ है। भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 हिस्सा, भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। ये बातें हमारा फर्स्ट पैरा। प्रश्न ये है, जनांकिकी लाभांश के साथ अवसरों का उल्लेख करें। अब देखो, हम अगले पैरे में आएंगे और क्या लिखेंगे, ये तो हमारी मीनिंग हो गई। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे कि जनांकिकी लाभांश एक अवसर है। जनांकिकी लाभांश क्यों, हम फर्स्ट पैरे के बाद, क्योंकि नंबर 1, श्रम आपूर्ति में वृद्धि।
पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, अधिक कार्यशील आबादी और कम आश्रित आबादी के कारण कार्यशील आबादी एवं कम आश्रित आबादी, अधिक वर्किंग आबादी एवं कम आश्रित आबादी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि द्वारा हुई आर्थिक गतिविधि द्वारा बेहतर आर्थिक विकास, बेहतर अब एक चीज सोचो, वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है और आश्रित आबादी कम है, तो हमारी क्या होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ जाएगा। ये अवसर है। तीसरी, पूंजी निर्माण एक अवसर है, क्योंकि आबादी की आश्रितों की कमी के कारण। नंबर 3, पूंजी निर्माण, क्योंकि आश्रितों की कमी के कारण हम बचत में वृद्धि, परिणामतः पूंजी स्टॉक में वृद्धि, निवेश एवं पूंजी स्टॉक में हम वृद्धि की बात करें, एक मैप बनाएंगे और मैप में क्या बनाएंगे, कम तो होगा क्या, बचत ज्यादा, बचत ज्यादा होगी तो निवेश ज्यादा, निवेश ज्यादा होगा तो औद्योगिकरण ज्यादा, ये ज्यादा होगा, तो पूंजी निर्माण ज्यादा। ये देखो, ये साइकिल चल रही है, ये साइकिल चल रही है वो। नंबर 4 की बात करें हम लोग, भौतिक मानव बुनियादी ढांचे में निवेश हमेशा। नंबर 4 की बात करें, भौतिक एवं मानव भौतिक एवं मानव बुनियादी ढांचे में निवेश, क्योंकि आश्रित आबादी के कम होने से बचत ज्यादा। अब बचत ज्यादा होगी। अगली चीज बात करें, नवाचार या उद्यमिता को प्रोत्साहन, क्योंकि युवा आबादी नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन,
क्योंकि युवा आबादी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दे सकती है। नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, वित्तीय सेवा, जैसे क्षेत्र में अधिक स्टार्टअप और यूनिकॉर्न उभर सकते हैं। एवं ये नंबर 5। नंबर 6 की बात करें, युवा और शिक्षित आबादी जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देकर। नंबर 6, युवा एवं शिक्षित जो आबादी है जलवायु कार्रवाई की को प्राथमिकता देकर को प्राथमिकता देकर और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर सतत विकास को बढ़ावा दे सकती है। यह अवसर है और एक बेहतरीन अवसर है की बात करें। अगली चीज, इससे वैश्विक प्रभाव में वृद्धि। नंबर 7, वैश्विक प्रभाव में वृद्धि, क्योंकि जनांकिकी लाभांश क्या जनांकिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, भारत में विनिर्माण केंद्र, स्टार्टअप कैपिटल, कुशल जनशक्ति के निर्यात में सहायक, यह अवसर है। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है अवसर है। ये सारी बातें इसीलिए देखा जाए, ये सारी बातें करने के बाद हम थर्ड पैरे में आएंगे। इसलिए भारत
निवेश का एक प्रमुख निवेश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदेशी निवेश का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, परंतु अनेक ऐसे कारक या चुनौतियां हैं अनेक ऐसे कारक जिससे लाभांश एक दिनांक की आपदा में बदल सकता है। दिनांक की लाभांश दिनांक की आपदा में जैसे मतलब कौन से कारक हैं जिससे लाभांश एक आपदा में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात, खराब मानव पूंजी। खराब मानव पूंजी जैसे एसोचैम के अनुसार 20 से 30% इंजनों को ही अपने कौशल के अनुकूल नौकरी मिलती है। अब एक पहली बात, मतलब 70% जो इंजीनियर हैं उन्हें अपनी कुशलता के अनुरूप नौकरी मिलती ही नहीं। खराब मानव पूंजी। नंबर, कम मानव विकास। सारी बात है। नंबर 2, मानव विकास में पिछड़ना। जैसे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 134वीं है। जो जीवन प्रत्याशा एवं स्कूलिंग वर्ष के औसत को इंगित करता है। तीसरी सी बात करें, भूख और कुपोषण। नंबर सी, भूख एवं कुपोषण से पीड़ित जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होना। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार
भारत की रैंक 111वीं है। अब सोचो, जो भूख कुपोषण का शिकार है वो उत्पादन में एक बेहतर भूमिका नहीं निभा पाएगा या उसकी भागीदारी कम हो जाएगी। अगली बात है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, जहां काम करने वाले श्रमिकों को वेतन कम मिलता है। वो वेतन श्रमिकों को वेतन कम मिलता है और वे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभों से वे लोग वंचित रहते हैं। अगला पॉइंट, बेरोजगारी में वृद्धि तथा श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 2017-18 के अनुसार 53% है, क्योंकि रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि। तकनीकी प्रगति जारी है। अब सोचो, यदि वर्किंग पॉपुलेशन को जॉब नहीं दी जाएगी तो वे लोग उत्पादन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जब वे लोग उत्पादन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी को लाभ मिलने वाला नहीं है। अगली चीज, कम महिला कार्य बल भागीदारी दर, कार्यशील महिलाओं की भागीदारी दर कम। नंबर एफ, महिलाओं की वर्किंग जो वीमेन है ना, उनकी भागीदारी दर बहुत कम है। हमेशा जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल दो 2022-23 के अनुसार %37 है। यह करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः वर्किंग पॉपुलेशन को, कार्यशील जनसंख्या को वरदान बनाए रखने के लिए निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः कार्यशील जनसंख्या को वरदान बनाए रखने के लिए
मानव पूंजी का निर्माण, कौशल विकास, हम कौशल विकास की बात करें, शिक्षा में निवेश, एवं रोजगार सृजन पर बल दिया जाना चाहिए। ये आपका निष्कर्ष आंसर क्लोज हो गया। पुनः एक आंसर को देखो, आप प्रश्न को देखो, प्रश्न है क्या? प्रश्न ये पूछा जा रहा है, हमेशा प्रश्न ये है कि जनांकीय लाभांश क्या है। आपने फर्स्ट पैरे में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बता दिया। प्रश्न का अगला पार्ट, भारत में जनांकीय लाभांश के साथ अवसरों का उल्लेख करते हुए उन चुनौतियों का वर्णन करें जो इस जनांकीय लाभांश को जनांकीय आपदा में बदल सकती है। परीक्षण करना है। तो जनांकीय लाभांश अर्थ जनसंख्या के आयु संरचना में बदलाव के परिणाम से होने वाली आर्थिक समृद्धि क्षमता से है। ये बातें आपने इंट्रो की बात कर ली। पुनः एक प्रश्न, एक अवसर है, क्योंकि आपने इन बिंदुओं का उल्लेख कर दिया। आपने ये क्यों अवसर है ये आप देखो, लेकिन अनेक ऐसे कारक या चुनौतियां हैं जिससे जनांकीय लाभांश एक जनांकीय आपदा में बदल सकता है। ये सारे पॉइंट चलते चले जाएंगे। अंत में आप निष्कर्ष की बात कर दी, आंसर क्लोज हो गया। आप सोचो, एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, कि जो यूपीएससी है ना, ये जो करा रहा हूं सारे करंट के कंटेंट, मतलब जो भी सोर्स है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी की बात कर लो, या सरकार की जो वेबसाइट है, ज्यादातर सोर्स यही है हमारे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, हम यूपीएससी में एक ऑप्शन तो रखते हैं, लेकिन क्या कभी मैंने सोचा है हम जो ऑप्शन रखने जा रहे हैं क्या स्कोरिंग है या नहीं है? पहली चीज। नंबर 2 की बात करें, कई बार अधिकांश बच्चे ऐसे ऑप्शनों को रख लेते हैं जो प्रचार के बल पर, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा प्रचार का ऐसा खेल है कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, पर क्या कोई गोरा होता है? फिलॉसफी के प्रति गलत धारणा यह है कि कठिन है। कठिन नहीं है, लॉजिकल है ये, लॉजिकल है ये और कॉन्सेप्चुअल है ये। यदि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, फिलॉसफी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप, मैं ये नहीं कहता कि 500 में 340 पाओगे, पर यकीन करो आप 200 से 300 पाना आपके लिए बहुत आसान है। और पिछली बार 2000, हम 23 की बात करें, 2023 का जो रिजल्ट आया है, जो फाइनल रिजल्ट आया है 2023 का, उसमें जो मार्क्स गया है, टॉप पर एंथ्रो गया है। एंथ्रो ये 325 मिला है 500 में। सेकेंड नंबर पर फिलॉसफी है, 319 मिला है 500 में। तो सेकेंड नंबर पर फिलॉसफी चल रही है। इसीलिए फिलॉसफी का चयन करते हो तो आप मिनिमम 200 से पा जाओगे जब मेरे साथ काम करते हो तो। ओके, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।